बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था और उसे अपने अस्तित्व का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। वह अक्सर सोचता, इस जीवन का क्या मतलब है? क्या सिर्फ संघर्ष करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है? एक दिन मोहन के गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत ने गांव वालों को 84 लाख योनियों के बारे में बताया। मोहन को ये सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई और वह संत से मिलने चला गया। संत ने उसे बताया, मोहन, हमारी आत्मा अनंत है। यह विभिन्न योनियों में जन्म लेती है और आखिरकार मानव योनि में पहुंचती है। हर योनि में आत्मा को कुछ नया सीखने और अनुभव करने का अवसर मिलता है। ये जीवन एक यात्रा है जिसमें आत्मा अपने पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, ये 84 लाख योनियां क्या है? और मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं सही मार्ग पर हूँ? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, 84 लाख योनियां विभिन्न जीवों के रूप हैं। आत्मा इन विभिन्न रूपों में जन्म लेती है और हर योनि में कुछ सीखती है। जब आत्मा मानव योनि में जन्म लेती है तब वह मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होती है। संत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक आत्मा थी जिसे परमात्मा ने अपनी ऊर्जा से उत्पन्न किया था। इस आत्मा ने अपने पहले जन्म में एक छोटे से कीड़े का रूप लिया। ये कीड़ा घास में रहता था और अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त रहता था। धीरे धीरे आत्मा ने कई जन्म लिए, मछली, पक्षी, जानवर और अंततः एक मानव के रूप में जन्म लिया। मोहन ने ध्यान से सुना और पूछा, लेकिन महाराज, मानव योनि में क्या खास बात है? संत ने कहा, मानव योनि विशेष है क्योंकि इसमें आत्मा को सोचने, समझने और अपने कर्मों से अपनी दिशा निर्धारित करने की शक्ति मिलती है। यही वह मौका है जब आत्मा को अपनी यात्रा का अंतिम लक्ष्य समझने का अवसर मिलता है। मोहन ने संत से पूछा, लेकिन महाराज, मैं अपने जीवन में इतना संघर्ष क्यों कर रहा हूँ? मुझे क्यों लगता है कि मेरी यात्रा बहुत कठिन है? संत ने उसे समझाया, मोहन, हर योनि में आत्मा को संघर्ष और चुनौती का सामना करना पड़ता है। ये संघर्ष ही आत्मा को सिखाता है और उसे सशक्त बनाता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा भी संघर्षों के माध्यम से परिपक्व होती है। मोहन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तो क्या हमें हर योनि में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके? संत ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही। अच्छे कर्म, सेवा, प्रेम और सत्य की राह पर चलने से आत्मा अपनी पूर्णता की ओर बढ़ती है। मानव योनि में हमारा उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं का भोग करना नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति करना है। संत की बातें सुनकर मोहन के मन में एक नई चेतना का संचार हुआ। उसे समझ में आया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना ही आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। उसे ये भी समझ में आया कि हर योनि में अच्छे कर्म करना और दूसरों की सेवा करना ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। मोहन ने संत को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, आपने मुझे जीवन का वास्तविक अर्थ समझा दिया है। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे संघर्षों का भी एक उद्देश्य है और मुझे अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, याद रखना कि जीवन एक यात्रा है। हर जन्म में आत्मा कुछ नया सीखती है और हर संघर्ष उसे और मजबूत बनाता है। अच्छे कर्म करते रहो, सच्चाई की राह पर चलो और दूसरों की सेवा करो। यही आत्मा की सच्ची यात्रा है। इस प्रेरणादायक कथा के बाद मोहन ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने जीवन की कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखना शुरू किया और हर दिन अच्छे कर्म करने का प्रयास किया। धीरे धीरे मोहन के जीवन में शांति और संतोष का वास हुआ। उसने समझ लिया कि 84 लाख योनियों की यात्रा में आत्मा का उद्देश्य सिर्फ अपने कर्मों से अपने अस्तित्व को सार्थक बनाना है।
और इस तरह मोहन ने आत्मा की यात्रा की सच्चाई को समझा और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और अच्छे कर्मों के माध्यम से अपनी आत्मा की उन्नति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही आत्मा की सच्ची यात्रा है।